2019 में किसकी सरकार बनेगी यह तो चुनाव के नतीजे के बाद साफ होगा, लेकिन उसके पहले दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों के बीच शहमत का खेल जारी है। यह साफ हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी और उसके ब्रांड नरेंद्र मोदी 2019 के चुनाव में जीत के लिए एयर स्ट्राइक पर निर्भर हैं। ऐसे में मोदी की एयर स्ट्राइक को चुनौती देने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने NYAY स्कीम की घोषणा कर दी। इस योजना के मुताबिक कांग्रेस की सरकार बनने पर देश के तकरीबन 5 करोड़ गरीबों के खाते में सालाना 72,000 रुपए डालने की बात कही जा रही है। कांग्रेस की इस घोषणा से बैकफुट पर आई भाजपा ने अब की बार अंतरिक्ष में एयर स्ट्राइक का दांव चल दिया है। कांग्रेस की सरकार में वित्त मंत्री रहे पी चिदम्बरम 27 मार्च को जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा घोषित NYAY स्कीम कैसे लागू होगी यह बता रहे थे, उसी के आसपास नरेंद्र मोदी ने एयर स्ट्राइक की खबर दे दी। भारत ने अंतरिक्ष के भीतर एक सैटेलाइट को मार गिरा दिया। इसी सूचना को लेकर मोदी देश की जनता के बीच मन की बात कहने आ गए। पहले उन्होंने ट्वीट किया कि वो बड़ी खबर सुनाने वाले हैं, जिसके बाद फिर उन्होंने अंतरिक्ष में सैटेलाइट मारने की खबर सुनाई। ऐसा कर मोदी एक बार फिर से एयर स्ट्राइक के भरोसे चुनावी बढ़त लेने के मूड में हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या इसका असर चुनाव में भी होगा? यह वास्तव में बड़ी खबर है कि भारत ने यह उपलब्धि हासिल कर ली है। अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत चौथा ऐसा देश बन गया है जो अंतरिक्ष में किसी सैटेलाइट को मारकर गिरा सकता है। देश के वैज्ञानिक इसके लिए बहुत ही बधाई के पात्र हैं। लेकिन जहाँ तक राजनीति का सवाल है तो यह तो नहीं कहा जा सकता कि चुनाव में इसका बीजेपी को कितना फ़ायदा मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। लेकिन जिस तरीके से एयर स्ट्राइक के मुद्दे को बीजेपी लगातार मुद्दा बना रही है, अगर उसको हम देखें तो जनता को यह समझना होगा कि जिस मोदी जी आज जो आए थे और उन्होंने जिस उपलब्धि की बात कही, ऐसा नहीं है कि वो पिछले 5 सालों में जब मोदी गवर्नमेंट थी उस दौरान ये हासिल की गई है। यह जो उपलब्धि है, DRDO ने 2012 में ये घोषणा कर दी थी कि वह अब इस काबिल हो गई है कि अंतरिक्ष में किसी भी सैटेलाइट को मारकर गिरा सकती है। तो इसीलिए इस उपलब्धि को ये कह के प्रचारित करना कि ये हमारी उपलब्धि है, ऐसा नहीं है। इसके निस्संदेह यह भारत सरकार की उपलब्धि है, पूरे देश की उपलब्धि है, लेकिन किसी सरकार विशेष की उपलब्धि इसको नहीं कहा जा सकता। इसके पीछे भी मोदी गवर्नमेंट जो है, बीजेपी गवर्नमेंट है, इसके पहले भी जो सरकारें हैं उनका भी काफ़ी योगदान रहा है। इसलिए इस बात को लोगों को समझना होगा कि ये मोदी गवर्नमेंट की उपलब्धि नहीं है, हाँ, भारत सरकार की उपलब्धि है। भले ही यह मोदी सरकार की निजी उपलब्धि नहीं है, लेकिन इस परीक्षण का चुनावी फायदा लेने के लिए भाजपा और उसके नेता एयर स्ट्राइक का मुद्दा एक बार फिर से गरमाने में जुट गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली दस्तक।